जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आज के सेशन में हम लोग कवर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। आते हैं हम लोग पहले सवाल पे। ये अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे सवाल जो वो तैयार किए गए और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको जरूर पसंद आएगा। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आपको परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जाएगा और कुछ ऐसे भी सवाल शामिल होंगे जो कि इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, ये भी हम आपसे दावा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल पूछा गया है सही मिलान छांटा। अब यहाँ पे मिलान छांटने के लिए दे रखा है कि रूसल भोला लोकगीत है, तो बोलेंगे नहीं, ये तो गलत है क्योंकि रूसल भोला एक कविता है ना। इस कविता को लिखा किसने है? तो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई यह एक कविता है जिसका नाम है रूसल भोला और एक पथिया डोंगल महुआ में यह संकलित भी है। महुअक भनिता खंड काव्य है, बोलेंगे नहीं, यह भी गलत है क्योंकि महुअक भनिता अतुल चंद्र मुखर्जी जी के द्वारा ही लिखी गई एक कविता है। उसके बाद में अगला है मिली के रहिया, ये एक लोक कथा है, तो बोलेंगे नहीं, यह भी गलत है क्योंकि मिली के रहिया एक शिष्ट गीत है। क्या है? एक शिष्ट गीत है। और इस शिष्ट गीत को लिखा किसने है, यह भी सवाल पूछा जाता है। तो प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा इस शिष्ट गीत को जो वो लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ऊपर के तीनों ऑप्शन जो वो गलत दे रखा है। चौथा ऑप्शन है सुहान लागे रे शिष्ट गीत है, तो बोलेंगे हाँ, ये चौथा ऑप्शन जो वो बिल्कुल सही है ना। या तो अगर पुस्तक के बारे में अगर बात किया जाए तो यह शिष्ट गीत संग्रह है, यानी गीतों का संग्रह किया गया है इस पुस्तक में सुहान लागेरे। और सुहान लागेरे नाम से एक शिष्ट गीत भी है जिसको लिखा है शांति भारत ने। ठीक है, तो यहां से सारी चीजें आपको याद रखनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है सही उत्तर छांटा। सही उत्तर छांटने के लिए दे रखा है रोहन जातिवाचक संज्ञा है, बोलेंगे नहीं, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बेटी बेगतवाचक संज्ञा है, तो बोलेंगे नहीं, यह जातिवाचक संज्ञा है। छवाली भाववाचक संज्ञा है, बोलेंगे हाँ, यह सही ऑप्शन है। टेबल चीज वस्तुवाचक है, नहीं, यह जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है चाबी काठी नाटक के लेतारे सही उत्तर छांटा। चाबी काठी नाटक के संदर्भ में आपसे पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन जो वो सही होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पात्रों के नाम दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन से पात्र जो वो किस रूप में है इस नाटक में। कर्मी ग्रामीण औरत है, तो बोलेंगे नहीं, कर्मी जो वो एक दलाल औरत के रूप में दिखाया गया है, तो ये तो गलत है। समरी जो वो दलाल औरत है, तो बोलेंगे नहीं, यह समरी जो वो कौन है? तो समरी जो वो एक ग्रामीण औरत है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, तो इसलिए दोनों का दोनों ऑप्शन तो गलत है। दमयंती एक शिक्षित युवती है, तो बोलेंगे हाँ, यह सही है। और सुहागी विदूषक की पत्नी है, यह गलत है क्योंकि सुहागी जो वो शंभू की मां है। कौन है? शंभू की मां। ये भी आपने पढ़ लिया। उसके अलावा एक यहां पे दे रखा था चुटरी माई, जो कि विदूषक की पत्नी है। तो विदूषक की पत्नी का नाम क्या रहता है? चुटरी माई, है ना। यह भी हो सकता है कि सवाल में आपसे जो वो पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार से ये सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है गलत उत्तर छांटा। यहां पे गलत उत्तर आपको छांटने के लिए दे रखा है दामोदर कहानी में हूब नाम दामोदर पात्र जो है वो हूब कहानी में आया हुआ है, तो बोलेंगे हाँ, दामोदर नामक पात्र की चर्चा हूब कहानी में ही की गई है, जो कि बाद में आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से वो पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, पुलिस दरोगा का पद वो ज्वाइन करता है और धनबाद में रहता है। आपने वहां पे गुनेश्वर बाबू के बारे में भी चर्चा किया होगा कि किस प्रकार से उन्होंने पहले फटकार लगा दिया लेकिन बाद में उनको जो वो जरूरत पड़ने पर मदद भी करता है। तो ये पूरी कहानी आपने पढ़ा होगा। ये सोंध माटी कहानी संग्रह से लिया गया एक कहानी है और इसको लिखा है विनोद कुमार जी ने, है ना। तो विनोद कुमार जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी है खूब कहानी और सोंध माटी पुस्तक में यह छपी हुई है। जंगली जो वो जिंदगी डवानी कहानी से लिया गया पात्र है, तो बोलेंगे हाँ, यह भी सही है क्योंकि जंगली जो वो जिंदगी डवानी की अगर बात करें तो यह भी सोंध माटी कहानी से ही लिया गया है। सोंध माटी में 4 कहानी आपको पढ़ना है, खूब, जिंदगी डवानी, उसके बाद में ओद दीदा और उबार, है ना। उबार, जिंदगी डवानी, ओद दीदा और हूब, ये 4 कहानी आपको सोंध माटी में पढ़ना है। और छाहर बोनेकलोर, हम जियब कैसे और नावा छोड़ जिम्मेदार, ये 4 कहानी आपको छाहर में पढ़ना है। ये 4 कहानी दोनों पुस्तकों से पढ़ने के लिए दे रखा है। बिहारी जो वो उबार कहानी से लिया गया पात्र है, तो यह भी सही है, यह भी मिलान सही है।
लेकिन चानो वाली जो वो हम जियब कैसे इस कहानी के पात्र है तो बोलेंगे नहीं, ये जो वो गलत है, क्योंकि चानो वाली जो वो ओद दीदा कहानी से लिया गया पात्र है। हो सकता है कि सवाल आपको एक बार में लगा होगा कि नहीं सारे पात्र तो सही ही दिख रहे हैं, गलत कहां है। तो चानो वाली जो वो ओद दीदा से लिया गया पात्र है, ओद दीदा कहानी की पात्र है, जबकि हम जियब कैसे कहानी में एक पात्र का नाम आया है जिसका नाम है चुनिया। क्या नाम है? चुनिया। तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगले सवाल पे आते हैं, इसका गलत आंसर क्या है? तो डी में गलत आंसर है। अगला सवाल है, उबार कहानी है बिहारी के कॉलेज एक साथी नाय हल। तो दिनेश, प्रेम और बिरजू ये तीनों था, महेश यहाँ पे नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। अगला सवाल है, मौखिक रूप में परियक परिया ले चलल आयल कथा के की कहल जा है। मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई हुई कथाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग लोक कथा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका लोक कथा। लोक कथा जो वो मौखिक रूप में, पहली बात आपको याद रखना कि यह मौखिक रूप में चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसे हम लोग जान रहे हैं, सीख रहे हैं। तीसरा चीज आपको याद रखना है कि इसके लेखक का पता हमें नहीं होता है, इसका लेखक हमें नहीं पता होता है, और साथ ही साथ में इसमें रचना काल के बारे में भी हमें नहीं पता होता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए लोक कथा से। ये सभी जो वो लोक कथा और लोकगीत ये दोनों लोक साहित्य का भाग है, जबकि शिष्ट कहानी वगैरह जो होता है, कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सभी शिष्ट साहित्य का भाग होता है। लोक साहित्य मौखिक रूप में चलता है और शिष्ट साहित्य जो वो लिखित रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसका आंसर हो जाएगा सी, लोक कथा। एकर में कौन छहर कहानी के पात्र नायक है? अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि कौन सा छहर कहानी का पात्र नहीं है। तो रोहन और मोहन ये दोनों तो है, पूछ रहा है कौन नहीं है, तो नहीं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सोहन नहीं है। अगला सवाल है, मायक डाक केकर लिखल उपन्यास लागे। मायक डाक किसके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, तो इसको लिखा है चित्रंजन महतो, चित्रा ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, रजरप्पा जलप्रपात केकर लिखल यात्रा वृतांत लागे। अब यहाँ पे देखिए ऐसा सवाल आपसे जो पूछा जाता है कि कौन से रचना किसके द्वारा लिखा गया है। कुछ पुराने भी होंगे, कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो कि आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके बारे में आपके पास में जानकारी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जितना आपको दे रखा है पढ़ने के लिए सिलेबस में केवल वहीं से सवाल पूछा जाए। कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस में शामिल नहीं होते हैं। तो याद रखेंगे, रजरप्पा जलप्रपात यह एक यात्रा वृतांत है और इस यात्रा वृतांत को चित्रंजन महतो जी के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने एक एकांकी भी लिखा है, हमर राज्य हमर सरकार, यह भी आपको याद रखना है, एक एकांकी है। अगला सवाल है, समाधान पानुरी जी के लिखल कौन भाषा के रचना लागे। पानुरी जी के द्वारा लिखा गया समाधान किस प्रकार की रचना है? तो देखिए यहाँ पे हालांकि इसके बारे में जानकारी जहां तक उपलब्ध है कि माना जाता है कि ये हिंदी की रचना है और ये कह सकते हैं कि अप्रकाशित रचना मानी जाती है। हाँ, यह जो वो अप्रकाशित रचना है, यानी इसका प्रकाशन जो वो नहीं हो पाया है अभी तक। तो ये अप्रकाशित रचना पानुरी जी की है। तो हो सकता है कि अगर सवाल यहां से पूछ लिया जाए कि पानुरी जी के एकर में कौन अप्रकाशित रचना लागे या समाधान केकर रचना लागे, तो पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने। और समाधान साथ ही साथ किस प्रकार की रचना है, तो ये एक खंड काव्य के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, कालू राम के लठैत के नाम हले। कालू राम के लठैत का नाम क्या था? अब देखिए यहां से क्या है कि कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है कि कालू राम के लठैत के नाम की हले। अब लठैत यहाँ पे क्या होता है, तो बॉडीगार्ड के रूप में जो कि पहले के जमाने में लठैत हुआ करते थे, जो कि साथ में रहते थे, उनके सुरक्षा के लिए रहते थे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, यहां से भी सवाल जो वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा संतु और सिंह जी। देखिए सवाल कहीं से भी उठा करके आपसे जो वो पूछ लिया जा सकता है। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, मंगरा सोटे सोटले, यहाँ सोटे शब्द कौन कारक आयल है। यहाँ पे सोटे मतलब डंटा से, तो डंटा से यानी ये क्रिया के करने का साधन या उपकरण है। तो याद रखेंगे जिसमें क्रिया के होने का उपकरण या साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है क्रिया को करने के लिए, तो वो करण कारक कहलाता है। पिटाया कौन? मंगरा। तो मंगरा यहाँ पे क्या हो गया, मंगरा के सोटे पीट ले, तो मंगरा यहाँ पे कर्म कारक हो गया,
है ना, कर्म कारक हो गया। जो व्यक्ति पीटा होगा इसको वो क्या कहलाएगा, कर्ता कारक, क्योंकि डंडा खुद तो आया नहीं होगा पीटने के लिए, तो किसी ने तो मारा होगा डंडे से, तो वो मारने वाला व्यक्ति जो होगा वो कर्ता कारक होगा। तो इस प्रकार से कारक ये हम लोग सभी भेद को पहले पढ़ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि खोटा व्याकरणिक लेतारे सही भेद के छाटा। अव्यय के कुल कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कई बार आपको व्याकरण में कुछ आसान सवाल भी पूछे जाते हैं भेद से, लेकिन कई बार कंफ्यूजन भी पैदा करते हैं, क्योंकि खोटा में कई तरह के इस तरह के विवादित सवाल भी पूछे जाते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं, है ना। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अगर अव्यय की बात करें कि अव्यय के कौन कौन से भेद हैं, तो अव्यय के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, है ना, संयोजक होता है, और एक होता है नाता। संबंध बोधक हो गया, अपचक वैया मतलब संबोधन अव्यय होता है, ठीक है। और एक तो आपको पता होगा संयोजक के रूप में इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। तो 4 अव्यय के भेद है, और चारों भेद को हम लोगों ने जो वो डिटेल में पढ़ रखा है। काल के भी 3 भेद और क्रिया विशेषण के 4 भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद भी हम लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है, काल बतवैया, जगह बतवैया, रीत बतवैया और मात्रा बतवैया, ये 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहां पे सही भेद छांटने के लिए दे रखा है, तो सभी का सही भेद है। अगला सवाल है, कोना पाता उलटे पलटे रे, कोना पाता रहे टिडुआए, कोना देशा से आना लही पुतहिया राम, ठोंठवे देही बिचुकाए। ये पाता है कौन रकमे के गीते आयल है, तो बता दें कि यह विवाह के समय में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। और जब कह सकते हैं कि जब दुल्हन अपने ससुराल जाती है तो वहां पे परीक्षण होता है और महिलाएं परीक्षण करती है, तो उस समय जो वो यह गीत जो वो गाया जाता है ना, जब महिला की परीक्षण होती है, जब वो अपने ससुराल में पहली बार जाती है। तो अगला सवाल है कि जकर आखी प्रभु ढर ढर लोर गो, प्रभु सेहे लागो मायो हमार, ये कौन रकम में गीत लागे, तो यह कोहबर का गीत है। देखिए कोहबर में जब लड़का लड़की बैठते हैं, दूल्हा दुल्हन बैठती है, तो दूल्हा सवाल करता है ना, जो वर होता है वो दुल्हन से सवाल करता है कि हम कैसे पहचाने कि तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारी आजी कौन है। आज के जमाने के जैसा पहले नहीं हुआ करता था कि सभी लोगों से पहले शादी के पहले मिल लिए हैं। वो तो पहली बार देखते थे कि लड़की की माँ ये है, लड़की की आजी ये है। बहुत लोगों को पहली बार वो देखते थे। आज के जमाने में तो सबको पहले से जान जाते हैं, लेकिन पहले के समय में वैसा नहीं था। तो लड़का जब सवाल करता है कि कैसे पहचानेंगे, तो लड़की कहती है कि जकर आंखी प्रभु ढर ढर लोर गो, कि जिसके आंखों में पूरे आंसू बह रहे होंगे, प्रभु सेहे लागो लागे मायो हमार। देखिए माँ की ममता और बाकी में फर्क होता है ना, लाख कुछ भी और दूसरे कोई हो जाए, लेकिन माँ और उसमें दोनों में माँ और अन्य लोगों में काफी अंतर होता है ना। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि डमकच गीत के आर कौन रूपे जानल जाए, तो इसको बगला बगली गीत भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि साहित्यकार के जन्म के लतारे सही नख है। अब 2 ऑप्शन तो उधर चला गया है, चलिए पहले हम लोग 2 ही ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे सही छांटने के लिए बोला कि कौन सा बोल रहा है कि सही नहीं है ना, कौन सा सही नहीं है। तो ए के झा जी का जन्म तो चंडीपुर बोकारो में हुआ है, लेकिन भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म भटमुरना कतरास में हुआ है, बोलेंगे नहीं। इनका जन्म जो वो महथाडी गिरिडीह में हुआ है। कहां पे हुआ है, महथाडी गिरिडीह में। तो इनका जन्म जो हुआ है वो महथाडी गिरिडीह में इनका जो वो जन्म हुआ है। भटमुंडा कतरास में तो विश्वनाथ दसौंधी जी का जन्म होता है। तो दूसरा ही ऑप्शन जो वो सही नहीं है, तो आंसर तो हमें बी में ही मिल गया, लेकिन 2 ऑप्शन और हम लोग देख लेते हैं। 2 ऑप्शन और क्या था, श्याम सुंदर महतो जी का जन्म खेसमी धनबाद में हुआ है और विश्वनाथ नागर जी का मोता में। तो ये सब तो सही था ही, ऑप्शन बी वाला जो वो गलत था। अगला सवाल है कि घेरा या डफली गीत कौन रसिक गीत है। घेरा या डफली गीत जो है वो किस रस का गीत है, तो इसमें करुण रस का भाव देखने को मिलता है। ये वियोग श्रृंगार रस का गीत होता है या करुण रस का गीत होता है, जिसमें से थोड़ा दर्द भरा, जैसे होते हैं कि दर्द भरे नगमे, तो कुछ वैसा ही होता है। घेरा गीत जो होता है वो थोड़ा दर्द वाला गीत होता है ना, जिसमें से थोड़ा दर्द दिखाई पड़ता है। तो इसको कहते हैं हम लोग करुण रस या तो फिर वियोग श्रृंगार रस। अगला सवाल है कि करम खेलले भैया जीतिया गे दैया सोहराय खेलबे ससुरारी। ई पाता है कौन गीत एक बखान करल गेल है, तो बता दे कि यह एक चाचर गीत है। जब कर्मा
कर्मा में कर्म डाला को विसर्जित करके कर्मैतिन वापस आ रही होती है, तो उस समय जो वो चांचर गीत गाते हुए वो वापस लौटती है, तो उसी समय जो वो चांचर गीत गाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि खोटा क्षेत्र झारखंड की उत्तरी सीमा का प्रहरी है, यह ई केकर कहल बात है, ये किसके द्वारा बोला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामदयाल मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा कि खोटा क्षेत्र जो वो झारखंड की उत्तरी सीमा की प्रहरी है, तो यह रामदयाल मुंडा के द्वारा बोला गया था। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किया फूला फूले आगा धाजा दरिया गो, कोना फूला फूले फेड़ डारी रे कोना फूला फूले लबरी पंडरिया हो, किया फूला मानुसे आहरा रे। इस प्रकार के गीतों से सवाल भी जो आपसे कई बार जो वो पूछ लिए जाते हैं। तो बता दें कि अगर सवाल पूछ दिया जाए कि यह किस प्रकार का गीत है, तो ऐसे तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दे रखा है क्या क्या है, ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। संस्कार गीत है, तो ये तो नहीं है। पर्व त्योहार गीत, पर्व त्योहार में प्रकृति की झलक देखने को मिलता है, लेकिन पर्व त्योहार गीत नहीं है, श्रम गीत नहीं है। यह एक प्रकृति गीत है और प्रकृति जो वो ऋतु से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रकृति गीत के रूप में जाना जाता है। हाँ, यह एक प्रकृति गीत है। अगर प्रकृति गीत ऑप्शन में होगा तो आप उसे प्रकृति गीत को ही आंसर करिएगा, अगर ऑप्शन में हो तो, और नहीं होगा तो फिर आप आकर के आ जाइएगा ऋतु गीत में। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है ए के झा जी के निधन बच्छर बतावा। अब देखिए, झा जी से संबंधित जो वो सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि ए के झा जी का जन्म कब हुआ, कहां पे हुआ, है ना, निधन कब हुआ? तो जन्म 20 जून 1939 को चंडीपुर में इनका जो वो जन्म होता है ए के झा जी का। इनका उपनाम झारपात उपनाम है, पूरा नाम इनका अजीत कुमार झा है ना, अजीत कुमार झा इनका जो वो पूरा नाम है। अगर बात करें इनके पिताजी का नाम तो लक्ष्मी नारायण झा और माता का नाम कुसुमबाला देवी। इनके निधन का अगर डेट आपको याद रखना हो तो याद रखिएगा 29 सितंबर 2013 ईस्वी को ए के झा जी का जो वो निधन हो जाता है। यह सवाल जो वो आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि एकर में कौन पेछुआड़ी समास लागे? पेछुआड़ी समास यानी कौन सा समास के बारे में यहां पे बात किया जा रहा है? पेछुआड़ी समास मतलब क्या हो गया? तत्पुरुष समास। खोटा में जो वो तत्पुरुष समास को हम लोग क्या कहते हैं? पेछुआड़ी समास कहते हैं। हो सकता है कि कई बार नाम से ही सवाल पूछ लिया जाता है कि पेछुआड़ी समास कहल जा है। अब यहां पे 4 ऑप्शन दे देगा, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, इस प्रकार से सवाल पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, तत्पुरुष समास में आपको सबसे पहले कुछ उदाहरण भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि वैसा समास जिसका पिछला पद मतलब उत्तर पद जो वो ज्यादा प्रमुख होता है, मुख्य होता है। जैसे कि काड़ा गाड़ी, तो गाड़ी यहां पे जो वो मुख्य प्रधान पद है। बिहा घर, तो घर यहां पे क्या है कि प्रधान पद है ना, बिहा घर। तो बिहा के लिए बिहा का घर। अब देखिए, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बिहा का घर, तो का यहां पे क्या लगा हुआ है? कारक विभक्ति का चिन्ह लगा हुआ है। तो जहां पे भी बीच में जैसे कि काड़ा का गाड़ी है ना, काड़ा का गाड़ी, तो काड़ा का गाड़ी यहां पे भी कारक विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। तो इसके भी आपको ध्यान रखना है कि काड़ा का गाड़ी या काड़ा गाड़ी हो गया। तो यहां पे दोनों जगह कारक विभक्ति दिख रहा है, तो ये तो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर उसके बाद में है बेंचूर। बेंचूर किस प्रकार का समास है? यह भी हो सकता है कि सवाल में पूछ लिया जाए। और गेड़ गोबारी, तो बता दें कि गेड़ गोबारी जो है वो क्या है? गेड़ गोबारी जो वो अगर दोनों नाम पूछा जाता है, बहुब्रीहि समास या तो अड़गाही समास। अब देखना होगा कि आपको ऑप्शन में क्या देता है ना। तो बाकी के सारे ऑप्शन जो वो, ये सभी ऑप्शन जो वो पिछवाड़ी समास, जिसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, तो ये सभी तो तत्पुरुष समास के उदाहरण है। जबकि गेड़ गोबारी जो है ये अड़गाही समास का उदाहरण है। गेड़ गोबारी यहां पे अगर बात करें तो यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और गेड़ गोबारी का अर्थ क्या होता है? तो जिसके पास में बहुत सारा है ना, ढेर बेसी गोड़ रहे के जकर ओकरे गेड़ गोबारी कहल जाए। जकर ढेर बेसी गोड़ रहे, जिसका बहुत ज्यादा पैर होता है, एक कीड़ा उसी तरह का होता है जिसका बहुत सारा पैर होता है, उसी को गेड़ गोबारी कहा जाता है ना। तो इसको याद आप रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, एकर में कौन ना नुकुरवा समास के पटतेर नाय लागे? तो एक अकारत, 22.5 और निमुहिया, ये सभी तो जो वो नए समास का उदाहरण है। जबकि गुड़गुड़ी की अगर बात करें तो यह क्रिया का समास है
है ना, क्रिया का समास है। ए.के. झा जी ने जो वो क्रिया का समास का 8 भेद बताया है, इसमें इन्होंने क्रिया का समास जो वो एक उपपद के रूप में इन्होंने जो बताया है वो एक 8वां भेद, अलग भेद के रूप में इन्होंने जो वो बता रखा है। तो हो सकता है कि अगर सवाल में पूछ लिया जाए कि ए.के. झा जी के लेता है या ए.के. झा जी के अनुसार है समास के कई गो भेद है, तो समास के कुल 8 भेद ए.के. झा जी ने बताया है। ऐसे तो 7 भेद होते हैं, लेकिन ए.के. झा जी के अनुसार से 8 होगा। अब देखिएगा सवाल किस तरह से पूछा जाएगा। निम्नलिखित कहानी गोच के विमोचन हाले करल गेल है, केकर लिखल हके। बता दें कि कुछ पुस्तकों का हाल ही में विमोचन किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। जो तितकी खोटा की ऐतिहासिक पत्रिका है उसका विमोचन हुआ था। मचान ऊपर उलगुलान जो कि शांति भारत जी की रचना है, एक व्यंग्य रचना थी, उसका भी किया गया था। और उसी में से एक और था निम्न छिचकी। अब निम्न छिचकी बोले कि किस प्रकार की रचना है, तो यह एक कहानी संग्रह है, कहानी गोच है, मतलब कहानी संग्रह है। और इसको लिखा किसने है, शांति भारत जी की पुस्तक है, और इसी को विमोचन किया गया है हाल ही में। अब बोलेंगे हाल ही में कब, तो इसका कोई डेट होगा, बोलेंगे हाँ 25 दिसंबर 2022 ईस्वी को इसका जो वो विमोचन किया गया था खोटा दिवस के उपलक्ष्य में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है चितरंजन महतो चित्रा जी के कौन बच्चर श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित करल गेल है। अगर ये सवाल पूछ दिया जाए तो आप यकीन मानिए 90% बच्चे जो वो इस सवाल का जवाब नहीं कर पाएंगे। हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर सवाल पूछ दिया जाए तो 90% बच्चे जो वो इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा ये करंट से रिलेटेड सवाल है, और ऐसे सवाल आपके परीक्षा में अगर पूछ लिया जाता है तो वो आपके लिए एक बोनस अंक के रूप में साबित होगा। तो ध्यान रखेंगे चितरंजन महतो चित्रा जी को 2021 में श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान से इनको जो वो सम्मानित किया गया है। अब बोलेंगे 2022 में मिला, तो 2022 में भी तो किसी को मिला होगा। बोलेंगे हाँ 2022 में बंसीलाल बंसी जी को मिला है। किसको मिला है, बंसीलाल बंसी जी को। चलिए अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। साल 2022 के श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित करल गेल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंसीलाल बंसी जी को वर्ष 2022 का श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है विश्वनाथ दसौंधी राज स्मृति खोटा पत्रकारिता सम्मान 2022 से सम्मानित करल गेल है। विश्वनाथ दसौंधी राज स्मृति खोटा पत्रकारिता सम्मान एक नया सम्मान शुरुआत कह सकते हैं कि इसका शुरुआत हुआ है ना। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह सम्मान जो वो दिया जाता है, खोटा पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु इस सम्मान को जो वो दी जाती है। 2021 के लिए अगर बात करें तो वासुदेव महतो को दिया गया था, और 2022 में अगर बात करें तो देखिए दोनों सवाल हो सकता है कि पूछ लिया जाए, है ना। माफ करिएगा 2021 का जो दिया गया था वो महेंद्र प्रबुद्ध को दिया गया था 2021 का, और 2022 का जो मिला था विश्वनाथ दसौंधी राज स्मृति खोटा पत्रकारिता सम्मान ये दीपक सवाल को दिया गया था। दीपक सवाल आप जानते होंगे, यह एक पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम के रूप में जाना जाता है इनको, है ना। तो काफी बड़ा इनका नाम है, और दीपक सवाल जी की एक रचना भी आपने जो वो पढ़ा है ना। तो हो सकता है कि सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए वो रचना आपके दिमाग में तो होगा ही। और देखिए यहां से ऐसे सवाल भी कई बार आपसे जो वो पूछे भी जाते हैं कि अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी रचना दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया है ना, या तो दीपक सवाल के लिखल रचना लागे होगा ना। तो आपने एक गीत पढ़ रखा है सोहान लागे रे पुस्तक में, कते सुंदर छोटा नागपुर, हाँ दीपक सवाल जी की रचना है और ये एक शिष्ट गीत है। तो कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि जोड़ करके ऐसा सवाल जो वो कनेक्ट करके आपसे जो वो इस प्रकार के सवाल जो वो आपसे पूछ लिए जाए। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल यहां से हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे सभी सवालों का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है डॉक्टर ए.के. झा जी, है ना, डॉक्टर ए.के. झा खोटा स्मृति, है ना, खोटा स्मृति भाषा सम्मान 2022 से सम्मानित करल गेल है। डॉक्टर ए.के. झा स्मृति खोटा
भाषा सम्मान 2022 से सम्मानित करल गया है। यह किससे जो वो सम्मानित किया गया है? तो बता दें कि ए.के. झा स्मृति खोटा भाषा सम्मान या खोटा भाषा के विकास में व्यवस्थित और अति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यह पुरस्कार जो वो यह सम्मान जो वो दिया जाता है। तो अगर सवाल यहां से पूछ लिया जाए कि यह सम्मान जो दिया गया था वो कब और किसे दिया गया था, तो 2021 में जो दिया गया था ए.के. झा जी का, तो ये वासुदेव महतो को 2021 में दिया गया था। नाम हम दोनों लिख देते हैं, अगर दोनों आपसे पूछ लिया जाए, है ना, दोनों नाम हम लिख देते हैं। वासुदेव महतो इनको जो मिला था वो 2021 में मिला था, है ना, 2021 में। और 2022 के बारे में अगर बात करें कि 2022 में किसे मिला है यह सम्मान, तो याद रखिएगा पारसनाथ महतो। ढेसा ढेसी छोड़ रचना आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो पारसनाथ महतो जी को 2022 का, है ना, 2022 का ए.के. झा स्मृति खोटा सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ महतो। ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आइए हम थोड़ा सा ऑप्शन पे लेकर के चलते हैं। 2 ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, थोड़ा सा टाइपिंग में इधर उधर हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पारसनाथ महतो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज का आखिरी सवाल है, बाकी के इसकी डिटेल जो करंट वगैरह का जो डिटेल है वो हम आपको सेंड कर देंगे, या तो टेलीग्राम पे या तो फिर एप्लीकेशन में, अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो वहां पे तो इसका पूरा डिटेल में है ही। माटिक घरे चांद उगल केकर लिखल कविता गोछ हकै। माटिक घरे चांद उगल ये केकर लिखल कविता गोछ हकै। इसका आंसर जो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आपने कितने अच्छे से खोटा पढ़ रखा है। अगर आपने इसका आंसर दिया तो हम जानेंगे कि आपने खोटा को जो वो अच्छे से पढ़ रखा है। तो चलिए इसका आंसर जो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बाकी का जब हम इसमें पीडीएफ देंगे, जब इसका पीडीएफ हम देंगे आपको, तो उसमें हम आंसर जो वो मेंशन कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के अगर आप हमारे साथ में टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो टेस्ट अभी लगातार चल ही रहा है। खोटा का अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी एक टेस्ट सीरीज का एक ऑफर, स्पेशल ऑफर चल रहा है। अभी 99 में आपको सभी टेस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, चाहे वो पेपर 2 का खोटा हो या पेपर 3 का हो, या तो फिर झारखंड जीके का 50 टेस्ट भी हम लोग अवेलेबल करवाए हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावे और भी कई सारे टेस्ट सीरीज जो वो अवेलेबल है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो हमारा एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, और नहीं तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और लॉगिन करिएगा, तो वहां पे आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। आप आसानी से सारे टेस्ट को लगा पाएंगे। साथ ही साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट को भी हम लोगों ने जो वो कवर किया है, और बाकी के एग्जाम तक तो आपको रैपिड फायर में जो टेस्ट करवाया जा रहा है वो तो आपके लिए अवेलेबल होगा ही। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9708305319। इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। बाकी की जो भी जानकारी है वो आपको इस नंबर पे दे दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।